माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदद्वास्पकलाकुलाक्षी तं सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। माता शिशूनाम, जब एक माँ ने देखा कि मेरे बच्चे सब मृत है, किसी का सिर नहीं बचा, केवल धड़ है और खून बह रहा है, बैठ करके रोने लगी। मेरे 5 बच्चे कहाँ गए, मुझे छोड़ के चले गए, किसने ऐसा दुर्दशा कर दिया होगा। माँ के हृदय में बड़ा ठेस पहुंचा, बहुत दुखी हो रही, रोने लगी। एक माँ जीवन भर अपने बच्चों के लिए सोचती है, मैं क्या करूं, बच्चों के लिए मैं क्या बनाऊं, क्या खिलाऊं। हर पल सुबह से उठ के शाम तक वही विचार करती हैं। एक माँ कभी अपना खुशी नहीं देखती है, जिसमें बालक खुश है उसी में खुश हो जाती है। लेकिन आज तो कैसा दुनिया है। बच्चों को पढ़ाया लिखाया, एक माता थी, एक माता पिता है, बहुत बड़ा परिवार था, बहुत रईस खानदान। ध्यान देना, ध्यान से सुनना, एक सत्य घटना है। माता पिता, जब बालक का जन्म हुआ, एक बेटा हो जाता है। बेटा हुआ और जैसे पैदा हुआ, माता पिता ने ध्यान दिया, मेरे बालक कब रोता है, कब क्या चाहिए, कब उसको भूख लगती है, कब प्यास लगती है, हर चीज पर ध्यान दिया। और उसके बाद माता ने, जब बालक स्कूल चला गया ना पढ़ने के लिए, तो माता समय से भोजन नहीं करती है, लेकिन बच्चों का स्कूल जाने का टाइम हो गया, मुझे नाश्ता बनाना है, मुझे भोजन तैयार करना है। और उसने होमवर्क किया कि नहीं किया, पूरा कर देती हैं, बैठ के पढ़ाती है, कब उसे खेलना है, कब उसे खाना है, हर चीज पे माँ ध्यान देती है। और वो बालक ने स्कूल से आया, खेलता था, फिर माँ जैसा जैसा बोलती थी वो करता था। बचपन में तो ऐसा लगता है कि बाद में जाकर के माँ का ही भक्त बनेगा, और बनना चाहिए। अगर हम माँ का आदेश का पालन नहीं करते, पिता के आदेश का पालन नहीं करते, तो हम बच्चे किस काम के, किसी लायक नहीं बचेंगे। इसलिए हमारा कर्तव्य है माता पिता का सेवा करना। और बेटा बड़ा हो गया, माँ बाप ने उस बालक को एक सफल इंसान बना दिया, इंजीनियर बना दिया। कितना कठिन सब्जेक्ट पढ़ा करके खर्चा किया, फिर बालक सफल हो जाता है, योग्य बन गया। और एक दिन उसने विवाह किया। माता पिता ने बड़े अच्छे से अपने बालक का विवाह कराया। जब विवाह हो गया तो कुछ साल बाद उस बेटा के भी बेटा पैदा हो जाता है।
जब संतान हो गए तो उसके बाद जो पत्नी थी, घर में सास ससुर हैं, लेकिन वो पत्नी ऐसी मिली, कहते हैं विवाह के बाद व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। अगर धर्मपत्नी सही मिली तो सब बढ़िया है, लेकिन वो सही नहीं मिली तो हमारा जीवन ही बर्बाद हो जाता है। अब बच्चे अपने दादा दादी के पास जाते हैं, दादा दादी बड़ा प्यार से भोजन कराते हैं, खिलाते हैं, सुलाते हैं। अच्छा ये बताइए, आप अभी यहाँ कथा सुनने आए और यहाँ से जाओगे तो कुछ ना कुछ खरीद के या फिर प्रसाद लेकर के जब घर जाते हो तो आप कम खाओगे, लेकिन अपने पोता पोती के लिए, नाती के लिए साड़ी में बांध के लेके जाओगे। और ये सत्यवाद है, सब ऐसा ही करते हैं। और जैसे बालक दादा दादी के पास जाता है तो उसकी माँ कहती है, अरे वहाँ क्यों गया? सासू माँ को सुनाने लग जाती है कि आपने मेरे बालक को क्यों छुआ? आप जिस थाल में भोजन करते हो वही मेरे बच्चों को खिला देती हो, कहीं मेरे बालक को रोग न लग जाए। आप अच्छे से नहाती नहीं, साफ सफाई में नहीं रहती हो। इस तरह जब एक माँ को ऐसा वचन लगाते हैं, ऐसा बाड़ी प्रहार करते हैं, तो आपने कभी सोचा कि उस माँ के दिल में क्या गुजरेगा? फिर भी माँ का बच्चों के प्रति प्रेम है, ममता है, कभी कुछ नहीं बोलती, कुछ भी कह दो, गाली भी दे दो तो भी सहन कर लेती है। अकेली में रोएगी, लेकिन बच्चों को बताएगी नहीं कि तुमने मुझे दुख दिया है, तुमने मुझे कष्ट दिया है, तुमने मेरा अपमान किया है, कभी नहीं बताएगी। क्यों? क्योंकि माँ तो बच्चे को हमेशा प्रेम ही करती है। आप कितना बुरा करो, लेकिन माँ कभी बुरा नहीं कर सकती। इसलिए बच्चों को क्या करना चाहिए? माँ के प्रति समर्पित होना चाहिए, पिता के प्रति समर्पित होना चाहिए। और उसके बाद एक दिन वो जो माँ बाप थे बहुत बूढ़े हो जाते हैं, तो जो बेटा बहू थे एक दिन बाहर चले गए होटल में खाना खाने के लिए। बोलते हैं, माँ मैं डिनर में जा रही हूँ, अब आपको बनाना है तो ये अलग सा चूल्हा लगाया है, इसमें बना के खा लेना। माँ कुछ नहीं बोली, माँ ने बस सिर हिलाया, ठीक है मैं खा लूंगी। और बेटा ने कहा, माँ तुम यहाँ मत बनाना, मंदिर में, सामने मंदिर में आज भंडारा है, वहीं जाकर के खाना खा लेना। जिस माँ ने तुम्हें मांग करके बाहर से लाके खिलाती है, पिलाती है, तुम्हें बड़ा करती है, आज तुम वही माँ को ऐसा बोल देते हो, मंदिर में भंडारा है वहीं जाके खा लेना। थोड़ा सा दुख नहीं हुआ अपने माँ को ऐसा बोलते हुए? अब माँ मंदिर में चप्पल पहन के मंदिर की ओर चली गई। जैसे मंदिर पहुंची वहां भी भंडारा खत्म हो चुका था। अब वो माँ बाप गाड़ी में बैठ के जा रहे थे, जो छोटा बच्चा था उसके माता पिता, बेटा बहू, और बेटा पीछे सीट में बैठा हुआ था। तो उसने बातों बातों में कह दिया, माँ मुझे एक काम करना है बड़े होके। बोले क्या करना है? अगर मैं बड़ा हो जाऊंगा फिर मैं पढ़ाई कर लूंगा, सफल बन जाऊंगा और मैं शादी कर लूंगा, फिर अपना घर मंदिर के पास में ही बनाऊंगा। माँ ने कहा, अरे पागल तुझे क्या हो गया, मंदिर के पास क्यों बनाएगा? उस छोटा सा बालक ने जवाब दिया, आज जिस तरह आपने दादा दादी को कहा है मंदिर में जाकर के भंडारा कर लेना,
अगर मैं भी मंदिर के पास में घर बनाऊंगा तो आपको भी मेरी पत्नी कह सकती है कि मंदिर में जाके भंडारा कर लेना। जैसे माँ ने सुन लिया बालक की बाणी, वो बड़ी दुखी हो जाती, जैसा उनको लगता है पैर तले जमीन खिसक गया, अब क्या करें। बड़ा पश्चाताप हुआ। अब जाकर के उस वृद्ध माता के चरण में गिर पड़े। बेटा ने कहा, माँ आज तक हमने आपको दुख दिया, आप सहन करती रही, हमें कभी कुछ नहीं कहा, कभी डांटा नहीं, कभी रोके नहीं दिखाया। तो माँ ने कहा, बेटा तुम तो मेरे जान हो, मेरे कलेजे के टुकड़ा हो, तुम्हें मैं क्या बताऊंगी, क्या कहूंगी। जब तुम मुझे मंदिर में भेज रहे थे, मेरे दिल में कितना कष्ट पहुंचा था, कितना चोट पहुंचा था। जिस बालक के लिए मैं बचपन में खुद ना खा के भी उसको खिलाने की कोशिश करती थी, तुम्हारे लिए सब कुछ सहन करती थी, आज तुमने मुझे ऐसा बोल दिया। लेकिन बेटा हो सके तो मंदिर के बगल में कभी घर मत बनाना।